बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, आज का जो मौजू है वो है हिकायात। ये मौजू हमने बहारिस्तानी उर्दू की जो छठी जमात की किताब है बहारिस्तानी उर्दू, इसी किताब से हमने ये सबक लिया है। तो मेरी तमाम तलबा और तालिबात से गुजारिश है कि वो अपनी दरसी किताब जो है वो पेज नंबर 85 पर वो ओपन करेंगे। यहाँ इनको ये सबक मिलेगा जिसका नाम है हिकायत। आइए हम इस सबक को दोहराते हैं। कहते हैं कि दो दोस्त जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। सामने से एक रीछ आता दिखाई दिया। एक दोस्त नहायत फुर्ती से दरख्त पर चढ़ गया। दूसरे को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। दूसरे ने पहले को मदद के लिए पुकारा। पहला और ऊपर चढ़ गया। तब दूसरे को एक तरकीब सूझी। वो झट से पेड़ की जड़ के पास लेट गया और सांस रोक ली। रीछ ने आकर उसके मुंह, नाक और कान को सूंघा और मुर्दा समझकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद पहला दोस्त दरख्त से नीचे उतरा और दूसरे से बोला, रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, वो कह रहा था कि खुद गर्ज लोगों की दोस्ती पर भरोसा मत करना। तो ये थी पहली हिकायत। अब हम दूसरी हिकायत पढ़ने जा रहे हैं। एक शख्स दिन के उजाले में शम्मा लेकर बाजार में चक्कर लगा रहा था। किसी ने उसे पूछा कि रोशनी में चिराग लेकर किसे ढूंढते फिर रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं आदमी की तलाश में हूँ मगर वो नहीं मिलता। उस शख्स ने ये सुनकर कहा, जनाब, बाजार में तो इतने आदमी हैं कि खवे से खवा छल रहा है। खवे से खवा छलना यानी निहायत भीड़ भाड़ होना, हुजूम होना। उसने कहा, मैं ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो गुस्से और लालच के मौके पर भी अपने आप पर काबू रखे। उस शख्स ने कहा, ऐसा आदमी तो कम मिलता है। इसने कहा, मगर मुझे ऐसे ही आदमी की तलाश है। ये हिकायत रूमी से ली गई है। इसके बाद हम तीसरी हिकायत पर आएंगे। मैंने कभी किस्मत की खराबी या आसमान की सख्ती की शिकायत नहीं की। एक बार ऐसा हुआ कि मैं नंगे पाँव था और जूता भी न खरीद सकता था। इसी गम में कूफे की मस्जिद में दाखिल हुआ। वहाँ मैंने एक आदमी को देखा जिसके पाँव ही नहीं थे। मैंने खुदा की नेमत का शुक्र अदा किया और अपने पास जूता न होने पर सब्र किया। ये हिकायत जो है गुलिस्तानी साजिश से ली गई है। तो ये थी 3 हिकायत। तो अब हम उन अल्फाज के माने आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जिन अल्फाज के माने थोड़े से मुश्किल लगते हैं। तो पहला लफ्ज़ है फुर्ती। फुर्ती के माने हैं चालाकी, तेजी। तरकीब सूझना यानी तदबीर सूझना। उजाले के माने हैं रोशनी। खव्वे से खवा छलना, नहायत ही भीड़ भाड़ होना, हुजूम होना। नीमत के माने हैं मालो दौलत, सरवत। तो इस तरह जो ये सबक है अपने इख्तिताम को पहुंच गया। यानी इस सबक का नाम जो है हिकायत है। हिकायत एक छोटी सी कहानी होती है। हिकायत ये वाहिद है, हिकायत इसका जमा आता है। और इस सबक में आपने 3 हिकायत पढ़ी और इन 3 हिकायत से हमें क्या सबक मिलता है कि पहली हिकायत से हमें ये सबक मिलता है कि खुद गर्ज लोगों की दोस्ती पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
اور دوسری کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایسا انسان ایسا ہو جس کو غصے اور لالچ کے موقع پر بھی اپنے آپ پر قابو رکھنا آئے، یعنی جو اپنے آپ پر غصے اور لالچ کے موقع پر بھی قابو رکھے۔ تیسری جو حکایت ہے اس کا ہمیں یہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ انسان صبر اور شکر خدا کا شکر کرے اور ہمیشہ صبر سے کام لے۔ اس طرح یہ جو 3 حکایت ہیں ان سے ہمیں یہ اسباق ملتے ہیں، اور ہم اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔